वेलकम टू बादशाह। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान। वापस आ गए हम रिव्यू लेके दिल्ली और सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के गेम का। क्या हुआ आपने देखा। दिल्ली ने पहले बैटिंग करके 175 बनाए और चेन्नई 131 से आगे नहीं बढ़ सकी। इस पे मजीद बात करने के लिए मैं शामिल करूंगा लकी सिंह, हमारे होम एक्सपर्ट को। लेकिन इससे पहले कि मैं ये करूं, आप प्लीज मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप क्रिकेट की वीडियोस पसंद करते हैं, आप क्रिकेट की रिव्यूज जानना चाहते हैं और क्रिकेट पे बात सुनना चाहते हैं, मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूं लकी के साथ। लकी सिंह, वेलकम बैक। थैंक यू सलमान, कैसे हो? ठीक ठाक यार। लकी, ये सीएसके के फैंस तो आज बड़े बुझे बुझे और धीमे धीमे नजर आ रहे होंगे, क्या कहते हो? कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि सेकंड इन लॉस इन अ रो। और दिल्ली कैपिटल पे तो बाद में आते हैं, पहले सीएसके की बात करते हैं। एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम 2 लॉसेस इन अ रो आफ्टर जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था मुंबई के अगेंस्ट? नो डाउट सलमान, ये टॉपिक तो ऐसा ही है कि यस, दे परफॉर्म बिलो पार, कहते हैं ना जिसे, एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ही नीचे। क्योंकि ये वो टीमें हैं जो कभी भी मतलब पासा पलट देती हैं। अब ये पासा ऐसा पलट रहा है कि एक क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ से बाद में, जो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये टीम है भी कि नहीं T20 की। आपकी मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं उस पर वापस आऊंगा बाद में। लेकिन चलो, आप उधर चले गए हो तो मैं आ ही जाता हूँ। क्या लकी, देखो ना, अब आप बैटिंग लाइनअप की तरफ अगर आते हो दिल्ली की, मैं पहले दिल्ली की ला रहा हूँ, हालांकि ये चेजिंग सॉरी ये सीएसके की बैटिंग लाइनअप पे लाता हूँ। अगर आप चेक करो सीएसके की बैटिंग, और ये जस्ट व्यूअर्स के लिए बता दूं, ये सेकंड इनिंग है, लेकिन मैं पहले इस तरफ जा रहा हूँ। लकी ने वो टॉपिक छेड़ दिया। लकी, मुरली विजय यार 10 रन 15 बॉलों में चेज करते हुए, टेस्ट बैटिंग है, ठीक है। वॉटसन कब तक अकेला करेगा? फैफ डुप्लेसी जिस वक्त ऑरेंज कैप उनके हाथ में है, वो कब तक अकेले लड़ते रहेंगे? उसके बाद गायकवाड है, वो मेरे ख्याल में टेस्ट प्लेयर की तरह खेले हैं। यादव जो है, आप उसको जानते हो, केदार यादव, वो भी कोई T20 प्लेयर नहीं है। और धोनी खुद फिर नीचे। कल मैंने वीडियो की है लकी, 60% मैचेस धोनी की टीम जीतती है जब वो 5th और 6th पे खेलते हैं। वो रेशो 83% पे चले जाता है जब धोनी टॉप 4 में खेलते हैं। ये स्टैट्स बच्चे बच्चे को पता है, धोनी को क्यों याद नहीं? क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सलमान, ये जो अभी आप स्कोर कार्ड दिखा रहे हो, इसके साथ अगर हम इनकी पूरी की पूरी स्क्वाड भी चेक कर लेना, अब ये एक्सपीरियंस एक साइड रह गया है और कंपटीशन एक साइड रह गई है। कंपिटिटिव क्रिकेट के लिए आपको एक्सपीरियंस नो डाउट जरूरी है, लेकिन फ्रेश लेग्स भी जरूरी हैं, जो आज के आप देखें और सारी टीमों के पास है। अभी हम कंपेयर करें तो फाफ डुप्लेसी को भी देखो आप, नो डाउट सेकंड मैच में उन्होंने रन बनाए हैं। जो सेकंड हाफ में उन्होंने रन तेज बनाए हैं, उस टाइम तक बहुत लेट हो चुका था। वो काम शुरू से ही करना था, क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी बॉल पी ली थी। तो सारा का सारा भार शेन वॉटसन के ऊपर आ रहा है बिकॉज ऑफ मुरली विजय। वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, राइट? तो शेन वॉटसन को तो हर बॉल पे जाना पड़ेगा ना, छक्के या चौके के लिए। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं ये प्रेशर डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कह दी कि 83% विन रेशियो धोनी का आता है आगे आके। तो कम ऑन गाइस, आप कितना ट्रायल ले रहे हो? या तो आप वाकई में इतने फुल्ली क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट हो कि हम टॉप 4 में घुस जाएंगे, अभी हम सारे चेंजेस करके देख लें। दैट इज गोइंग वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज अगर अब हमने सारी की सारी टीमें देख ली हैं, मुझे सीएसके कहीं टॉप 4 के आसपास नहीं दिख रही सलमान। ये मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि मैं 3 मैचेस देख चुका हूं इनके, और इनकी स्क्वाड डेप्थ देख के भी पता चल रहा है कि जो टीमें दूसरी हैं, जिनको हम कहते थे अंडरडॉग्स, राजस्थान रॉयल्स हो गई, केकेआर की टीम भी कहीं ना कहीं फंसने वाली है, उनका भी यही हाल हो रहा है। लेकिन सीएसके से ये टीम मतलब आप टॉप 4 की तरफ नहीं जा सकते इस टीम के साथ, डेफिनेटली नो। ये या तो धोनी को खुद ही ऊपर आना पड़ेगा, और ये भार पूरा अपने ऊपर लेना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवरी गेम। ये भी एक प्रेशर है, राइट? क्योंकि अब धोनी कैप्टन है, एज ए कैप्टन खेल जरूर रहे हैं सलमान। अगर उनकी विकेट गिरती है तो आप पीछे देखो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो गेम फिर वहीं फंसती है। तो डेफिनेटली वो चांस ले रहे हैं कि चलो मैं 10 बॉलों में 25 रन या 30 रन बनाने की गेम लेके चलता हूं हाथों में। बट नो, दिस इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज उससे भी गहरी डीप तक गेम चली जा रही है।
जहां तक धोनी की बैटिंग आ रही है। तो डेफिनेटली धोनी, एंड इस पे एक और चीज ऐड कर दूं सलमान की, स्टेफन फ्लेमिंग इनके जो कोच है, मैनेजर है, उन्होंने भी ये बात करी है कि उनके पास अभी टीम मोमेंटम नहीं है, दे आर स्टिल फाइंडिंग द प्लेइंग 11, द परफेक्ट प्लेइंग 11। तो जब आपके कोच को ही नहीं पता है कि आपके पास प्लेइंग 11 द बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं है, तो डेफिनेटली सलमान ये टूर्नामेंट अब सीएसके के लिए भारी होता जाएगा डेफिनेटली। अच्छा लकी, बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात कर दी है, ये टूर्नामेंट एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम नहीं होता, ये स्ट्रैटेजीज पहले से बनती हैं। और स्टीफन फ्लेमिंग खुद भी कई अरसे से कोच हैं, और धोनी वाहिद कप्तान है जो शुरू से चल रहे हैं सीएसके के। अच्छा एक सवाल, लास्ट ईयर पर्पल कैप इमरान ताहिर लेकर गए थे, ठीक है, स्पिनिंग पिचेस पे। यहां पे इमरान ताहिर किसी भी जगह नजर नहीं आ रहे, और सबसे ज्यादा मार पड़ी, अगर आज मैच देखते, जडेजा स्पिन नहीं कर पा रहे, ठीक है, बॉल स्पिन ही नहीं हो रही, चावला स्पिन ही नहीं कर पा रहे। तो इमरान ताहिर जैसा बॉलर जो अभी सीपीएल में भी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर आए हैं, लास्ट ईयर पर्पल कैप उन्होंने उठाई है, क्या टीम सिलेक्शन का कोई चक्कर है सीएसके की? फर्क तो पड़ रहा है ना सलमान, हमें अब दिख रहा है। और डेफिनेटली ड्वेन ब्रावो भी अभी फिट नहीं है। अगर ये दोनों इंटरनेशनल प्लेयर्स टीम में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग ऑर्डर में चेंजेस आएगा। जडेजा की जगह इसलिए सलमान बन जाती है कि तीनों चीजें हैं इसके पास, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग। तो जडेजा डेफिनेटली इस टीम से तो बाहर जा नहीं रहा। अब मुझे सलमान वो क्वेश्चन करने का मन कर रहा है जो आप कर सकते थे मुझे, कि क्या सुरेश रैना और भज्जी की कमी खल रही है? मैं आपको आ ही रहा था उसी साइड पे, क्योंकि मैं स्पिनर की तरफ आपको लेकर इसलिए गया था क्योंकि इंडिया इसमें इंडियन स्पिनर में फंस गए हैं, क्योंकि लोकली इनको स्पिनर खिलाना है, और भज्जी की क्वालिटी नजर नहीं आ रही किसी और स्पिनर में। और आप ताहिर को इग्नोर अभी पता नहीं किस लेवल पे कर रहे हो। इमरान ताहिर के पास भी वैरायटी बहुत ज्यादा है, ही इज अ विकेट टेकर बॉलर। अभी सीएसके को विकेट टेकर बॉलर की जरूरत थी जहां पे कुट पड़ रही है। अब आप चेक करो, और मुंबई इंडियन ने तो अपना रिकॉर्ड कायम रखा है कि हम भाई बहुत स्लो स्टार्टर्स हैं, इसलिए हम जो भी हमारे अगेंस्ट में पहला गेम खेलेगा हम उन्हें दे देंगे। नहीं तो आप चेक करो कि मुंबई इंडियन की टीम की डेप्थ कितनी थी, वहां पे इन्होंने सिर्फ एक्सपीरियंस से वो गेम निकाल ली। लेकिन पिछले 2 मैचेस में ये एक्सपीरियंस कहीं काम नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अब धोनी को एक स्टेप तो लेना पड़ेगा डेफिनेटली, या तो वो अपने आप को अपग्रेड करें, या तो फिर एक टीम बैलेंस उतारनी ही पड़ेगी। अब लकी 8 ओवर कराए स्पिनर्स ने सीएसके के लिए, 77 रन खाए हैं, 2 विकेट सिर्फ उठाई, ना कोई इकोनॉमी कंट्रोल कर सके, ठीक है, ना वो इस तरह प्रेशर डाल सके। लाइक स्पिनिंग, वो जो भज्जी की जगह हमने पहले बात करी थी कि कितना नुकसान होगा, पहले शो में सीएसके पे हमने बात की थी कितना नुकसान होगा, उस वक्त टोनी हमारे साथ बैठे कहते कोई नुकसान नहीं होगा, नजर आ रहा है नुकसान हो रहा है। एग्जैक्टली सलमान, वो दोनों ऑलराउंडर थे, परफेक्ट ऑलराउंडर सुरेश रैना थे। अब देखो क्या हो रहा है, कल के मैच में जो सीएसके मैच आ रही है 5 ही बॉलर यूज करे गए हैं, छठा है ही नहीं। तो अब इसका मतलब कि आपको पुट पड़ भी रही है तो यू आर दी ओनली बॉलर, या और कोई चांस नहीं, आपके पास बैकअप नहीं है। 5 के 5 बॉलरों ने 4-4 ओवर करें, तो अब चाहे वो 10 की एवरेज से कुट खा लें। जडेजा को चेक करो, 4 ओवर में 11 की एवरेज से रन दिए जी सर, राइट। तो बॉल स्पिन ही नहीं हुई इसकी, आपको बता रहा हूं। एग्जैक्टली, इट मींस आप ये चीज चेक करो कि आपके पास छठा, सातवां एक जो ऑलराउंडर लेके खेलते हैं, मतलब अभी सीएसके सलमान पूरी तरह से एकदम कॉम्पैक्ट होके खेल रही है कि भाई तुम ही लोग हो, तुम ही में से बैटिंग आनी है, तुम ही में से बॉलिंग आनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्लो है सीएसके के लिए। मैं दिल्ली की तरफ जाने से पहले थोड़ा लकी इनके मिडिल ऑर्डर की बात कर लूं, गायकवाड़, ठीक है, और यादव, ठीक है, ये वो जो सुरेश रैना के जो कमी नजर आ रही है मेरे ख्याल में, बहुत अर्ली, बहुत क्विकली सुरेश रैना की कमी नजर आ रही है। नो डाउट सलमान, चेन्नई सुपर किंग बोले तो सुरेश रैना एंड धोनी थे, राइट। अब ये धोनी का ये सुरेश रैना का एग्जिट होना, उसके बाद अचानक से भज्जी भी चले जाना, तो कैन यू इमेजिन कि वो 7-8 ओवर और प्लस बैटिंग तो डेफिनेटली रैना की थी, भज्जी की तो कभी आते थे जब ये मतलब देखे ना, आप जब बैटिंग ऑर्डर लेके खेलोगे ना, ये तो आप मतलब मिस्टेक कर ही नहीं। लेकिन सुरेश रैना की जगह कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता, लेकिन कोई नाम ही नहीं था,
वो प्रिपरेशन ही नहीं थी इनकी, इतना लास्ट मिनट हुआ टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ये बात काफी ठीक है। अब आते हैं थोड़ा दिल्ली कैपिटल, हमें लग रहा है सीएसके तो स्ट्रगल कर ही रही है, नजर आ रहा है, टीम कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। आई थिंक ओवर रिलायंस है बड़े नामों पे, और उसके बीच में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं लोकल, उनका इतना अभी जोर नजर नहीं आ रहा, और उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली कैपिटल, उल्टा हिसाब है यहाँ पे, इंडियन प्लेयर्स छाए हुए हैं। सारा ये फ्यूचर है इंडिया की बैटिंग लाइन। अगर आप देखें, पृथ्वी शॉ देख लें, ऋषभ पंत देख लें, शिखर धवन की कोई एज नहीं है, श्रेयस अय्यर है, फ्यूचर ऑफ इंडिया इज ब्राइट। अगर इस टीम को देखा जाए तो बहुत आला परफॉर्मेंस ऋषभ पंत की आज रही है। लकी, उस बारे में आप क्या कहते हो? नो डाउट सलमान, पंत के ऊपर भी तो हमने बात करी है कि पंत के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है, और क्वालिटी है सलमान। यू हैव टू कीप नॉकिंग ऑन द डोर। ये अब देखें, वहां पे पंजाब की तरफ से राहुल ने ऐसा शो मारा है एज ए कैप्टन कि अब आप एक चीज चेक करो, जो हम बात कर रहे थे कि कंपैरिजन में कहीं ना कहीं आपकी विकेट कीपिंग बैटिंग आउट हो सकती है अगर राहुल विकेट कीपिंग कर गया, ये हम बात करते थे। तो डेफिनेटली सलमान, ऋषभ पंत को हर एक मैच में एक ना एक कंपटीटर मिलता रहेगा। संजू सैमसन ने रन बनाए हैं, राहुल खुद रन बना रहे हैं, और आप इंडियन जर्सी के पीछे ये परफॉर्मेंस लेवल तो आपको कंटिन्यूअसली दिखाना पड़ेगा सलमान। डेफिनेटली दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंपटीशन सलमान। ये बहुत जरूरी था, और पृथ्वी शॉ और इसने जो धवन ने स्टार्टिंग करी थी, ये तो गुड लक था कि चावला ने 2 विकेटें निकाली पिटाई खाने के बाद भी। अदरवाइज सलमान, ये 200 का आंकड़े पे था ये रन। यार ये करो, देखो इन लोगों ने दी हैं एग्जैक्टली। मतलब चले वो विकेट है ना, विकेट गिरी है तो चेंज आता है, तो वो डेफिनेटली उसके बाद मोमेंटम स्लो हो गया। अदरवाइज ये स्कोर, मतलब वही विकेटों के कारण 20-25 रन ये पीछे रह गए। नहीं तो मुझे तो सलमान ये दिख रहा है कि जिस हिसाब की बॉलिंग लाइनअप अब सीएसके की है, these guys are going for 200 in almost around 200 in every game। 2 मैच हो चुके हैं इस तरह ऑलमोस्ट। ये तो इनका कमबैक था। चावला ने कंटिन्यूअसली 2 विकेटें कंटिन्यूअसली निकली हैं फटाफट। अदरवाइज सलमान, ये अच्छा खासा स्कोर बनता। इन्होंने बहुत ही आला परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली जिसकी फोटो आपने सामने लगाई है पृथ्वी शॉ की। क्या बात है, आप चेक करें इसकी 43 बॉल्स में 64 रन, और स्ट्राइक रेट चेक करें बच्चे का। एक मतलब अलग सा एक अच्छी टीम के खिलाफ दिखाया है। बिल्कुल, और जिन्होंने आज पृथ्वी शॉ की इनिंग देखी होगी ना, क्या खूबसूरत कवर ड्राइव्स और क्या प्रॉपर शॉट्स पृथ्वी शॉ ने खेले। आई वाज ब्लोन अवे, यकीन मानो। एक T20 क्रिकेट में इस तरह के आला क्वालिटी के शॉट्स खेलना एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। एंड ही इज वेरी यंग, खाली 20 साल एज इनकी। ही इज नॉट वेरी ओल्ड। दिस इज वेयर हम सबसे बड़ा नाम जब भी लेंगे इंडिया की हिस्ट्री में आएगा, वो है राहुल द्रविड़। उन्होंने नेशनल टीम को छोड़ के इन यंग बच्चों पे ध्यान दिया था, सो दैट कि ये ग्रूम करके ऐसा भेजें कि दीज गाइज आर ऑलरेडी रेडी टू नॉक ऑन द नेशनल टीम। अब ये बच्चे देखें, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, ये इस साल के बच्चे जो आए हैं, वो 2 बच्चों ने जो ओपनिंग करके रन बनाए हैं, चले नहीं, लेकिन अंडर 19 में अच्छे खासे रन बना के आए हैं। वो लेफ्ट हैंडर का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। अरे यार, वो उसमें खेल रहा है राजस्थान रॉयल में, यशवल। हाँ, वो लेफ्ट हैंडर जो शायद चला नहीं, यशस्वी। तो सलमान, मतलब आप देखें कि ये बच्चे पहले से ग्रूम होके आ रहे हैं। टैलेंट नो डाउट इनका अपना होता है, ग्रूमिंग इनको मिल रही है ऐसे बंदे से कि ये तैयार बैठे हैं, और ये जो करोड़ों में बिक रहे हैं सलमान, दैट इज प्योर टैलेंट। अब वो यूज हो रहा है। अब आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं, थोड़ी देर पहले आपने किया था चेन्नई सुपर किंग की, कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि आप एक 13वां आईपीएल नंबर 13 ही है ना, सेम कैप्टन के साथ। हाँ, 13 ऊपर से आप रेडी टू गो प्लेयर्स लाते हो, तो आपको तो प्लेइंग 11 राइट अवे फ्रॉम द बिगिनिंग देनी है। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते, वो हाइड करने वाली बात हो जाती है कि हमने ये ट्राई किया, हमने वो ट्राई किया, वी आर ट्राइंग। लेकिन आपका जो स्क्वाड दिख रहा है, उस पे फिर तो बहुत ज्यादा ट्राई करनी पड़ेगी आपको प्लेइंग 11 निकालने में। बहुत ज्यादा बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं आता हूँ थोड़ी दिल्ली की बॉलिंग की परफॉर्मेंस की तरफ, एक बॉलर का अगर मैं नाम ना लूं तो ज्यादती होगी।
लसित मलंगा 2012 में लकी आउटस्टैंडिंग बॉलर, आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल लसित मलंगा। उन्होंने 2012 में एक रिकॉर्ड बनाया था, वो था हर मैच में उन्होंने मिनिमम 2 विकेट्स ली थी पूरे सीजन। अभी ये 3 मैचों में या 3 ओवर करा चुके हैं, या 3 डिफरेंट, क्योंकि सुपर ओवर भी काउंट हुआ है, ही इज टेकन क्लोज टू 7 विकेट्स इन 2 गेम्स रबाडा ने। ही इज इक्वल दैट रिकॉर्ड 1 टाइम, और इस बार लगता है शायद बीट भी कर जाए। अभी तक वो मलंगा रिकॉर्ड बीट नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग लकी अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ शेन वॉटसन, फैफ डुप्लेसी, एमएस धोनी, 4 ओवर 26 रन 3 विकेटें। रबाडा का कितना हाथ होगा इस टीम की सक्सेस में अगर दिल्ली ने आगे जाना है तो? सलमान, नो डाउट। देखो, उनकी बैटिंग ग्रूम कर चुकी है, उनकी जेलअप हो रही है। अब ये लड़के भी इनके पास मेरे ख्याल से 2 सीजन से हैं, तो इनकी जो रिकी पॉन्टिंग के साथ की कॉम्बिनेशन बन रही है वो एक मतलब एक लेवल टच कर रही है कि ये वही अभी बात कर रहे थे ना सलमान, दीज गाइज आर रेडी टू प्ले। बस इनमें से आपको निकालना है कि आप इनको यूज कैसे कर सकते हो, कितना इनमें से पोटेंशियल है जो आप उस दिन ला सकते हो कि हाँ भाई यू कैन डू इट मच बेटर देन दिस। तो ये रबाडा कर रहा है। देखो, अब ये एक सलमान, दिस इज द बिगनिंग। जब आप शुरू में चढ़ जाते हो तो फिर आप टूर्नामेंट सक्सेसफुल बना लेते हो। अगर आपको फुट पड़ जाती है तो मोरल डाउन हो जाता है, फिर आप इन आउट होते हो, टीम से बाहर होते हो। अब ये बंदा आपका मैन ऑफ द मैचेस बनते जा रहा है। देखिए, गेम जितवा रहा है आपको, राइट? सुपर ओवर, और ये एग्जैक्टली सुपर ओवर का सुपर हीरो है अगला। तो उसके बाद की कमबैक देखें, सीएसके के खिलाफ, बड़े नामों के खिलाफ भी अगला वही टाइप की परफॉर्मेंस दे रहा है जो मतलब उससे एक्सपेक्ट की जाती है, ज्यादा ही दे रहा है। तो डेफिनेटली सलमान, ये एक बहुत बड़ा हाथ होने वाला है रबाडा का, क्योंकि ये टीम वैसे भी सलमान, ये ना यंग लड़कों की टीम है पूरी। बहुत बिल्कुल सही। हाँ, तो इनमें ना वो एक एनर्जी भी है, एक अलग से लेवल की, जो हमें पंजाब के मैच में भी दिखी है सलमान। देखो कहां से गेम कहां लेकर आ गए और जीत के चले गए, राइट? तो ये एक मोमेंटम इनका बना हुआ है, और ऊपर से कैप्टन कूल इनका बहुत बहुत आला उसकी प्रेजेंटेशन होती है सलमान। आई लव दैट गाय। अगर वो गलत है तो वो गलत बता रहा है, सो दैट इज वेयर ही इज इंप्रूविंग। अगर वो उस चीज को कवर कर दे कि नहीं ये हमसे ऐसे हो गया, तो आपको दिख रहा है कि नहीं यार ये फिर अपनी गलतियां छुपा रहा है, बात कर रहा है वो, साफ बात कर रहा है। लेकिन वो साफ बात कर रहा है, कोई फेक नहीं। सो दिस इज बीइंग कूल कि ओके, गलती होती है, छूट जाते हैं, गेम निकल जाती है, बट वी विल कम बैक। ये एक पॉजिटिविटी है, और इस टीम में ये पॉजिटिविटी दिख रही है। ये आगे जाएंगे, लगते इस बार आगे जाएंगे। अच्छा, लेकिन तुम ये आगे जाने की बात कर रहे हो, चलते चलते आखिरी सवाल मैं पॉइंट टेबल पे ले आता हूँ, नजर डालते हैं पॉइंट टेबल पे। आज के मैच के बाद सिचुएशन ये कि दिल्ली कैपिटल इतना क्लोज टूर्नामेंट जा रहा है, लकी जैसी कोई टीम जीती हो फॉर टॉप पे चले आती है। पहले मुंबई काम आ रहा है, नेट रन रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रन रेट यहाँ नेट रन रेट मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन नेट रन रेट बहुत क्लोज है। बहरहाल दिल्ली कैपिटल्स 2 गेमों के बाद 4 पॉइंट, ओनली अनबीटन टीम है लकी, ओनली अनबीटन। अच्छा, यहाँ पे किंग 11 पंजाब 2 पॉइंट्स पे बैठी हुई है 2 गेमों के बाद। मुंबई और 2 मैच हार चुकी है सीएसके। लकी, ये जो टॉप 4 आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से 2 नाम ऐसे जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि टॉप 4 में होंगे फिलहाल, दिल्ली कैपिटल्स एंड किंग्स 11 राजस्थान रॉयल। सॉरी, दिल्ली कैपिटल को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, किंग 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जो 2 नाम हम समझ रहे थे कि वो ऊपर होंगे, आरसीबी और सीएसके, वो माशाल्लाह बैठे हुए नीचे। लेकिन अभी टूर्नामेंट का आगाज है लकी, दिल्ली कैपिटल मिल चुका है। नो डाउट सलमान, ये अभी आगाज ही है, बट इसमें से ये चीज जरूर दिख रही है आपको कि आपकी मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम सीएसके को ले सकते हैं क्योंकि इनके 3 गेम्स हो गए, राइट? तो इनमें वो मैच्योरिटी लेवल, एक प्लेइंग 11 जो जीतना चाहती है वो दिख नहीं रही। दूसरी टीमों में क्या हो रहा है कि वो जो जीते हुए लड़के थे मोस्टली वही खेल रहे हैं। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि जब आपकी विनिंग टीम खेल रही होती है सलमान, तो आप उसको ब्रेक नहीं लगाते। हाँ, सही बात। अब मैं सोचूं पहला मैच कैसे ब्रेक लगी थी, इनकी ब्रेक लगी है सीएसके की, राइडू बाहर हुआ है, और देखो जहां राइडू बाहर हुआ है वो फर्स्ट डाउन का प्लेयर है सलमान, उसके बाद ये कोलैप्स हो रहे हैं। बिल्कुल, धोनी को वही जगह पे आके जब तक राइडू बाहर है तब तक वो संभालना चाहिए था शायद। मैं अब ये 2 गेम्स हो गई। अच्छा, राइडू का भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, ब्रावो और राइडू जो बाहर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। नो डाउट, नो, वो फॉर्म में था, तो जो आपका फॉर्म का प्लेयर है उसकी जगह किसी को भी खिलाना। अब केदार जाधव को तीसरे में पहला मैच मिला है, ठीक है, और वो भी प्रेशर में। तो डेफिनेटली नो डाउट प्रेशर में ही आपको परफॉर्म करना है, आप इसलिए वहां पे बिके हो खेलने के लिए।
बट स्टिल सलमान वो उस लेवल का प्लेयर नहीं है कि आपको 30 बॉलों में 80 रन दे देगा, राइट? नहीं नहीं नहीं, तो उसके ऊपर भी प्रेशर है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लकी देखते हैं सीएसके की कहाँ तक कश्ती आगे बढ़ती है। इस वक्त तो डोल रही है बुरी तरीके से। राइडू का आना बहुत जरूरी है इस टीम में, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिडिल ऑर्डर है शेकी, स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है। टॉप ऑर्डर पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा, और जिस तरह टेस्ट प्लेयर शामिल किए हुए हैं वो तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये आईपीएल खेलने आए हुए हैं। सेकंड रह गई बात दिल्ली कैपिटल की, यंग लड़के हैं, बड़ा जोश है, हम बात कर चुके हैं। और वो आई थिंक रिकी पॉन्टिंग की कोचिंग और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है। और स्टोइनिस की जरूरत ही नहीं पड़ी आज, टू बी ऑनेस्ट। तो वो भी एक बड़ा ट्रम्प कार्ड बैठे हुए हैं दिल्ली के लिए। लकी बहुत शुक्रिया आपके शामिल होने का, और वापस आएंगे, मैचेस और प्रीव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे। जाते जाते मैं अपने व्यूअर्स को कह दूं, अगर आप क्रिकेट पसंद करते हैं और मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमारा चैनल चलता है। और जितना आप हमें सपोर्ट करते जाएंगे, कमेंट छोड़ते जाएंगे, उतना हमारा फायदा हो जाएगा। थैंक यू लकी, शामिल होने का। फिर हाजिर होते हैं। नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल। बाय बाय।